अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज बात करूंगा जिंकेट ओडी सिरप के बारे में, जो कि एक जिंक का सप्लीमेंट है। ये एक दवा नहीं है, लेकिन जिंक का सप्लीमेंट है, जिसमें जिंक की कमी को पूरा करने के लिए इस सप्लीमेंट को दिया जाता है। ये सप्लीमेंट अमूमन बच्चों में पेट ख़राब, दस्त, इसहाल, पेचस इस सूरत में दिया जाता है, या ऐसे बच्चे जिनका पेट बार बार ख़राब हो, जिनको बार बार हैज़े की शिकायत हो, डायरिया की शिकायत हो, उनको इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। या ऐसे बच्चे जिनका पेट ख़राब, दस्त, इसहाल, हैज़ा बहुत लंबे अरसे तक हो गया हो, बहुत लंबे अरसे तक कंटिन्यू कर रहा हो, तो उसमें भी जिंक की कमी को पूरा करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये सिरप बुनियादी तौर पर जिंक का एक सप्लीमेंट है, जो कि जिस्म के अंदर जिंक की जो कमी है उसको पूरा करता है। बहुत ज़्यादा दस्त, इसहाल की वजह से जिस्म के अंदर जिंक की कमी हो जाती है, और इस कमी की वजह से जो डायरिया है वो ठीक नहीं हो रहा होता। इस कमी को पूरा करने के लिए एज ए सपोर्टिंग ट्रीटमेंट इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इस सिरप के साथ दूसरे कुछ एंटीबायोटिक्स भी हो सकते हैं, कुछ फ्लाइजल सिरप, पेंटामिज़ोल सिरप, या कुछ प्रोबायोटिक सिरप। डॉक्टर बच्चे की सेहत को देखते हुए, उसकी बीमारी को देखते हुए दूसरे सिरप भी प्रेस्क्राइब करता है। लेकिन आज बात चूँकि हम सिर्फ जिंकेट ओडी की कर रहे हैं, तो जिंकेट ओडी सिरप बज़ाते खुद सिर्फ जिंक की कमी को पूरा करता है। जब जिस्म के अंदर जिंक की कमी पूरी हो जाती है, तो ये दस्त, इसहाल जो है ये फ़ौरन और या जल्दी ठीक हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर ने ये सिरप दिया होता है, लेकिन उनके बच्चे को जो है दस्त, इसहाल ऐसी कोई कैफियत नहीं होती। वो शख्स मेडिकल स्टोर पे लेने जाता है, और जब उसे पता चलता है ये तो पेट ख़राब की है, तो शायद वो सोचने लगता है कि डॉक्टर ने मेरे बच्चे को सही तरीके से चेक नहीं किया और उसने दवा सही तरीके से दी नहीं है। ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जिंक का एक सप्लीमेंट है, जो जिस्म के अंदर जिंक की कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है। ये बात ठीक है कि दस्त और इसहाल के अंदर इस दवा का, इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन जिस्म में जिंक की कमी की वजह से और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अलामात पैदा हो सकती हैं। जैसे कि कुछ बच्चे इम्यूनिटी जो उनकी है वो कम होती है, उनकी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, वो बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, तो उनमें भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, चूँकि जिंक की कमी की वजह से भी कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, इसलिए उनमें भी एज ए सपोर्टिंग ट्रीटमेंट इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे बच्चे जिनकी याददाश्त का मसला हो, या वो सही तरीके से याद ना कर सकते हों, या उनका दिमागी का जो है सलाहियत थोड़ी सी कमज़ोर हो, उसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि जिंक की कमी की वजह से जो दिमागी सलाहियत है वो जो कंप्रोमाइज़ हो रही है वो पूरी हो सके। इसी तरह कुछ बच्चे जिनको आँखों का मसाइल हों, जिनकी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर हो गई हो या हो रही हो, उनमें भी इस जो है जिंक का इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे बच्चे जिनको हमेशा कब्ज़ रहती हो, उनमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि चूँकि लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दस्त और इसहाल के लिए दी जाती है, तो जब कोई शख्स मेडिकल स्टोर पे लेने जाता है तो वो ये समझता है कि डॉक्टर ने ये दवा सही प्रेस्क्राइब नहीं की। लेकिन ये सप्लीमेंट मुख्तलिफ़ औकात में असरअंदाज होता है। इसको देने की तरीक़ाकार वही है जो डॉक्टर आपको बताए। ये दिन में एक दफ़ा दिया जाता है। हाँ, ये है कि बच्चे की सेहत के मुताबिक, उसके वज़न के हिसाब से इसकी जो डोज़ है वो मुख्तलिफ़ हो सकती है। अमूमी तौर पर ये 1 चम्मच दिन में एक दफ़ा दिया जाता है। अगर बच्चा छोटा हो तो डॉक्टर उसको एमएल की सूरत में भी प्रेस्क्राइब करते हैं। उस सूरत में जो डोजिंग है वो आप सिरिंज के साथ भी कर सकते हैं या ड्रॉपर के साथ भी कर सकते हैं, और कोशिश करें कि उतने ही एमएल दें। बड़े बच्चों में इसके 2 चम्मच भी दिए जा सकते हैं, या जिंक की अगर कमी ज़्यादा हो तो उसमें भी 2 चम्मच दिए जा सकते हैं। इसके लिए बेहतर है कि जो डॉक्टर आपको डोज़ प्रेस्क्राइब करें वही डोज़ फॉलो करें। कुछ दवाओं के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि आयरन की, कैल्शियम की, या और ताकत की जो अद्वियात होती हैं उनमें और इस दवा के इस्तेमाल में कुछ वक्फ़ा करना चाहिए। जैसे कि अगर आप कैल्शियम की दवा सुबह के टाइम पे ला रहे हैं, तो ये जिंक का सिरप दोपहर के टाइम पे ला सकते हैं। अगर हम इकट्ठे देंगे तो इनके जो जज़ब करने की सलाहियत है, इनके काम करने की सलाहियत है वो मुतासर होती है, और जिस हमें कैल्शियम की जो सिरप हमने दिया होता है उसकी ज़्यादा अफादियत नहीं रहती। इसी तरह कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ भी इसका यही इंटरेक्शन होता है। इसलिए बेहतर ये है कि अगर दवा डॉक्टर ने आपको सुबह शाम प्रेस्क्राइब करके दी है, तो ये जिंक का सिरप दोपहर के टाइम दे दिया जाए। इससे जो दूसरी दवाओं के साथ ये असरअंदाज होता है वो नहीं होगा। इसके कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, चूँकि ये एक सप्लीमेंट है। लेकिन कुछ लोगों में मतली की कैफियत,
या सर चकराने की कैफियत हो सकती है। कुछ बच्चों के पेट में भी दर्द हो सकता है, लेकिन ये वक्ती तौर पर होता है और कुछ देर बाद 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ये दर्द ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ये दर्द ज़्यादा हो तो दवाई का इस्तेमाल तर्क कर दें और डॉक्टर से रब्ता करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।